तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे जो यूपी के जो स्टूडेंट है जो पीजी का एग्जाम दिया था यूपी कैडेट 2026 का, तो फाइनली अपना रिजल्ट आ चुका था। बहुत टाइम हो गया रिजल्ट आए हुए, तो ठीक है। लेकिन आपके लिए वीडियो लेकर आने में थोड़ा डिले हो गया। डिले इसलिए हो गए क्योंकि डाटा प्रॉपर तरीके से हम चाहते थे कि अच्छे से अच्छे डाटा बिल्कुल जितने स्टूडेंटों से मिल सके उतना हम डाटा क्लियर करके आपको बिल्कुल फ्री और पेड सीट का आपको डाटा लेकर आऊँ, ठीक है। तो आपके लिए जो डाटा लेकर आए ये बिल्कुल अपने पास में लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, लास्ट ईयर के स्टूडेंट को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देख करके आपके लिए हमने कट ऑफ यहाँ पर बनाई है, ठीक है। इस कट ऑफ के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो भी सकता है, इस चीज़ को आप भी समझते हो क्योंकि आपने यूजी भी ऑलरेडी किया है। आपको पता है यूपी कैडेट कोई भी अपने को ऑफिशियल डाटा नहीं देता है। ये डाटा इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेज वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारी क्यूरीज आ रही है स्टूडेंट की, ठीक है। उन सबको चीज़ को देखते हुए और प्रॉपर तरीके से जितना मुझे कॉन्टैक्ट हुआ स्टूडेंटों से लास्ट ईयर वाले से, उन सबसे पूछ करके मैंने ट्राई कर करके ही मैंने डाटा तैयार किया है, ठीक है। तो अपन फ्री और पेड चीज का मेजर कोर्सेज के और माइनर कोर्सेज की सभी कोर्सेज की यहाँ पर बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे लास्ट ईयर से कंपैरिजन में इस बार सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है। लास्ट ईयर जो सीटें थी 455 सीटें थी और इस बार जो सीटें अपने पास में बढ़ करके सीटें हो गई अपने पास में 535 सीटें, ठीक है। इतना सभी के लिए सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो मैंने डाल भी दिया था, तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी अपने पास में जो पहले जो सीट थी वो कितनी थी, 455 सीटें थी और 455 सीटें से बढ़कर कितनी हो गई अपने पास में 535। तो आप सोच सकते हो कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में यदि बात करें तो कम से कम 100 से लेकर के 150 रैंक का डिफरेंस हर कोर्सेज के अंदर आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। हर कोर्सेज मतलब माइनर कोर्सेज, मेजर कोर्सेज के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि मेजर कोर्सेज के अंदर सीटें बहुत कम इंक्रीज हुई है। ओवरऑल इंक्रीज बता रहा हूँ आपको, जितने भी अपने पास में कोर्सेज है लगभग अपने पास में 17 से 18 कोर्सेज जो है अपने पास में एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर, उन सभी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर इतना। नेक्स्ट अपन देखें इसके अंदर, हाँ मतलब 18 कोर्सेज टोटल है इसके अंदर। इस बार लास्ट ईयर 16 कोर्सेज थे टोटल, अब इस बार 18 कोर्सेज है। तो दो नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे कि कौन से दो नए कोर्सेज ऐड हुए हैं। उनके अंदर फ्री सीटें हैं, ओनली 5-5 सीटें फ्री है। इसके अंदर एक है अपने पास में नेचुरल फार्मिंग वाला ऐड हुआ है इस बार, और साथ में अपने को पास में एग्रीकल जो केमिकल्स वाला सब्जेक्ट होता है, एंटो का एक पोर्शन होता है, उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। को एग्रो का भी होता है कभी इसको सोइल साइंस में भी, तो एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होते हैं जिसके बारे में आपको केमिकल्स के बारे में पढ़ाए जाते हैं, तो उनके अंदर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और अभी प्रेजेंट टाइम में काफी ट्रेंडिंग में कोर्सेज दोनों है। आईसीआर ने भी इसको ऐड किया है, नेचुरल फार्मिंग को या ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको भी बहुत सारा मतलब इस बार बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें भी आप लोग जो स्टूडेंट की रैंक कम है तो आप लोग डेफिनेटली उनके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। फ्री सीटें हैं, पेड सीट उनके अंदर यहाँ पर नहीं है। क्लियर है सभी को। और भी बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर फ्री सीट अपने पास में बहुत सफिशियंट है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँ, एनिमल स्टैटिक्स की बात करूँ, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की बात करूँ, इनके अंदर एक एक दो दो तीन तीन सीटें यहाँ पर रहती हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करूँ, बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ, तो इनके अंदर सोइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। इनके अंदर बहुत कम पेड सीट है, लेकिन फिर भी इनकी जो पेड सीटें ना 4-4 5-5 2-2 सीटें, लेकिन ये बहुत ज्यादा कट ऑफ के अंदर डिफरेंस क्रिएट यहाँ पर करती है। क्लियर सभी को, ताकि आपको बिल्कुल रेगुलर अपडेट मिलती रहे, कोई भी आपकी एक भी स्टेप मिस नहीं हो। उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार का कोई 1 रुपया भी किसी स्टूडेंट से नहीं लिया जा रहा है। ग्रुप बनाया हुआ है, उसके ऊपर तुरंत आपको अपडेट कर दी जाती है और आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड इसलिए किया जा रहा है कि कोई स्टूडेंट को रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको अच्छा नहीं लगता जब रिप्लाई आपको नहीं दिया जाता। क्योंकि बहुत ज्यादा रिप्लाई आ जाते हैं, ऐसे ऐसे रिप्लाई आते हैं कि हम वीडियो को अंदर कटो बता रहे हैं, आप कटो भी नहीं देख पा रहे हो, डायरेक्ट आप बोल रहे हो कि सर इस पे मिल जाएगा। आप वीडियो देख लीजिए, तो जितना आपको मैं मैसेज करके आपको समझा पाऊंगा ना, उतना ज्यादा कहीं मैं वीडियो के अंदर ये 20-25 मिनट का हो सकता है वीडियो, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा, समझ में आया। तो अपनी ज्यादा भी आपको नहीं देखना, 20-25 मिनट का नहीं देखना, अपनी कैटेगरी के ऊपर जाना है, कैटेगरी रैंक के ऊपर देखना है तुरंत कौन कौन सा आपको कॉमन रैंक अपनी बतानी है, सीधी ग्रुप रैंक यहाँ पर और क्लियर करना है। पूरा वीडियो भी आपको नहीं देखना है, आपके ज्यादा बिजी स्टूडेंट हो तो, ठीक है। नहीं अदरवाइज आपके कैरियर का सवाल है तो आप लोगों को आराम से इसको अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। तो ही आप डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म फिल करते टाइम कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे जेन्युइन आप लोग मैसेज डाल दीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं आपसे किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल आपकी मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट घर पे बैठ करके आराम से काउंसलिंग करे, कि क्या स्टूडेंट को शेयर काउंसलिंग का चार्ज नहीं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को साइड, आप लोगों की हेल्प, आप लोगों को अपन बिल्कुल मिलकर के करेंगे चीजें, तो ये अपन और भी ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैठ करके काउंसलिंग करता तो 15-20 स्टूडेंट्स में पैसे लेकर काउंसलिंग करता, लेकिन अब मैं मेरे को सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो देख करके कम से कम 400-500 स्टूडेंट अपनी पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह नहीं करते हो, लाइक वगैरह भी नहीं करते हो, वो आपकी वो आपका मैटर है, ठीक है। चलते हैं पर अपने वीडियो के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर बात करें, एक मिनट। कट ऑफ के ऊपर बात करें तो अपने पास में एग्रोनॉमी की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अपने पास में अपने जो मेजर सब्जेक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर अपने मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं 5, जिसमें आ जाते हैं एग्रोनॉमी, उसके बाद में सोइल साइंस,
सोइल साइंस और प्लांट ब्रीडिंग जो होता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसको लगभग इक्वली स्टूडेंट अपने पास में कवर करते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड की बात करूं पिछले 1-2 साल से, तो सोइल साइंस को ज्यादा प्रेफरेंस डाल रहे हैं स्टूडेंट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। एक तो इसका सब्जेक्ट बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहता है और मतलब स्टूडेंट को इतना समझ में कम आता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कैरियर है, अच्छा कैरियर है, सबको पता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग का 2 साल का यदि बताऊं तो सोइल साइंस की डिमांड ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। 4th नंबर पे अपन बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी की यहाँ पर आती है, ठीक है। 5th नंबर पे बात करें तो अपने पास में एंटोमोलॉजी, तो ये अपने पास में मेजर ब्रांच आ जाती है। बाकी जितनी भी अपन ब्रांच की बात करेंगे वो सब अपने पास में क्या है, सभी माइनर ब्रांच आती है, ठीक है। तो 5 ब्रांच ये हुई और टोटल अपने पास में जो ब्रांच है वो कितनी है यहाँ पर, 18 कोर्सेज है अपने पास में। कितने कोर्सेज है, 18 कोर्सेज है, जिसमें से 5 में आपको मेजर बता दिया, बच गए 13 कोर्सेज। 13 में से आपको मैं बताऊंगा सभी माइनर कोर्सेज में, उसमें भी माइनर के अंदर भी कौन से अच्छे कोर्सेज है उनके बारे में अपन बात यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है इतना सभी। अब आपको रैंक के अंदर डिफरेंस भी सबसे कम देखने को मिलेगा इन्हीं 3 सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फ्री सीट के लिए, ठीक है। फ्री सीट के लिए बात कर रहा हूँ और जो नंबर ऑफ टोटल सीट है, टोटल सीट आपको यहाँ पर बताता हूँ। बाकी मैंने डिटेल में टोटल सीट का वीडियो भी मैंने डाल दिया है। तो टोटल सीट जो अपने पास में रहने वाली है वो है अपने पास में 535, इसके अंदर फ्री प्लस पेड दोनों सीट यहाँ पर अपने पास में रहने वाली। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, फ्री प्लस पेड भी आ गई और एनआरआई की सीट भी आ गई, ठीक है। जिस स्टूडेंट की बहुत कम रैंक है और वो चाहता है कि सर नहीं मुझे इस बार काउंसलिंग करवानी है, तो मैं लास्ट में उसके लिए रैंक बताऊंगा, तो उस रैंक तक आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट यहाँ पर कीजिए, ठीक है। ये अपने पास में रैंक का वीडियो आपके लिए फीस स्ट्रक्चर का वीडियो और लेकर आ जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट को नई आइडिया फीस को लेकर के, उसकी बात अपन और कर लेंगे। क्लियर इतना सभी को। अब बात कर लेते हैं एग्रो का। तो एग्रो का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। रैंक की बात कर रहा हूँ सर, ये रैंक कौन सी है पहले ये सबसे जरूरी क्लियर करना है। जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, रैंक जो बता रहा हूँ, ये रैंक कौन सी है यहाँ पर, आपकी ग्रुप रैंक है। कैटेगरी रैंक किसी भी स्टूडेंट की नहीं है, कौन सी है, ग्रुप रैंक। और ग्रुप रैंक भी आपको पता है कौन सा आपका अपने पास में पीएडी वाला ग्रुप है, मतलब जो पीएजी वाला ग्रुप है, एग्रीकल्चर वाला ग्रुप। क्लियर है तरह सभी को, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर उसका हॉर्टिकल्चर का मेंशन नहीं किया है। हॉर्टिकल्चर का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी और एंटो के बाद में जो दोनों कोर्सेज स्टूडेंट चूज करते हैं वो करते हैं अपने पास में इसमें वेजिटेबल साइंस कर लेते हैं स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट वेजिटेबल या फ्रूट साइंस को प्रेफर कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट की कम रैंक आती है, वो एक्सटेंशन जैसे कोर्सेज नहीं लेना चाहता, तो फ्लोरिकल्चर भी वहाँ पर डाल देता है यहाँ पर। क्लियर इतना सभी को। अब देख लीजिए, तो अपने पास में कौन सी रैंक में मिला नहीं, यहाँ पर आपको ग्रुप रैंक में मैच करनी है सभी कैटेगरी वालों को। आपकी एससी वाली ईडब्ल्यूएस वालों को सभी को ग्रुप रैंक को आपको यहाँ पर मैच करना है। तो 90 से 110, और जो ये दिया गया है डाटा, ये अपनी लास्ट रैंक तक, लास्ट कॉलेज तक, मतलब मैं लास्ट अपनी लो कॉलेज का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ऊपर कौन सी आ रही है, कानपुर मेरठ, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद बांदा। तो बांदा तक का मैंने रैंक यहाँ पर बताया। यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे कानपुर और मेरे को किसमें चाहिए, इस कानपुर और मेरिट के अंदर ही कॉलेज चाहिए, तो आप लोग इसमें से भी 50% अपनी कट ऑफ को रिड्यूस कर सकते हो। मतलब कानपुर मेरिट की बात नॉर्मली बात करूं तो हो सकता है आपको 40, 50, 60 रैंक तक यहाँ पर अपने पास में सीटें आपको मिल सकती है, ठीक है, फ्री सीटें। ये बात मैं डाटा कब तक का बता रहा हूँ आपको, लास्ट अपने पास में ऑनलाइन राउंड का। ऑफलाइन राउंड में हो सकता है इससे भी ज्यादा रैंक आपकी जा सकती है थोड़ी बहुत। तो जो स्टूडेंट रिस्क लेना चाहता है कि नहीं सर मुझे इस बार मेजर सब्जेक्ट लेना है, मेरे को लास्ट तक यहाँ पर बिल्कुल बने रहना है, तो आप इस जो अपने पास मेजर कट ऑफ आपको बताया, इसके अंदर आप लोग 30 से 40 या 40 से 50 रैंक और आप एक्स्ट्रा मान सकते हो, उस तक का आप लोग आप लास्ट राउंड तक जा सकते हो। क्लियर इतना सभी को समझ में आ गया, क्या समझाया मैंने। ये जो रैंक है सर, ये ग्रुप रैंक है, ग्रुप रैंक हमें मिलानी है, और ये जो रैंक है आप लोग बता रहे हो बांदा यूनिवर्सिटी तक की, लास्ट तक की। यदि हमें कानपुर या उसको टारगेट करना पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इस रैंक में से 50% रिड्यूस कर लेंगे। नॉर्मली उसी के अप्रोक्स डाटा आपको देखने को, क्योंकि सीटें उसी प्रकार से बटी हुई है सभी कॉलेज, ठीक है। मेजर अपने पास में जो सिलेबस है उनका तो फैक्ट बिल्कुल इतना ही लगभग आपके आएगा। इसमें 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। माइनर का अपन इतना कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि माइनर के अंदर एक तो वेरिएशन, कौन से स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है, कौन सी रैंक पर जाकर कितने अलॉट हो जाते हैं, इतना अपने डाटा भी नहीं मिल पाता माइनर कोर्सेज का, ठीक है। तो माइनर का भी मैं आपको बताऊंगा। इतना क्लियर होगा सबको, सर क्या देखना है, क्या करना है और कैसे हमें चॉइस फिलिंग बनानी है, वो हम रैंक देख करके हमारी चॉइस फिलिंग सेट कर लेंगे कि हमें कौन सी कॉलेज चाहिए, तो हम इस रैंक के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। चॉइस फिलिंग बना करके मेरे को सेंड कर सकते हो, मैं पर्सनली इसको बिल्कुल चेक करके आपको बताऊंगा, लेकिन बनाना आपको पड़ेगा चॉइस फिलिंग। ऐसे नहीं सर आप बना कर दो, इतना काम नहीं कर सकता। 120 से 130 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 150 से लेकर के 160 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 180 से लेकर के 190 एससी कैटेगरी के लिए, 220 से लेकर के 230 तक अपने पास में एसटी कैटेगरी के लिए।
नेक्स्ट बात करता हूँ सोइल साइंस की। सोइल साइंस की 130 से 140 रैंक तक मिल सकती है आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, 150 से 160 पे मिल सकती है अपने पास में ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिल सकता है अपने पास में किसको, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिल सकता है 180 से 200 के बीच में। उसके बाद बात करते हैं 220 से लेकर के 230 के बीच में मिल सकता है एससी कैटेगरी को। और उसके बाद में बात करते हैं वो एसटी कैटेगरी को 250 से लेकर के 260 रैंक तक मिल सकता है एसटी कैटेगरी को। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसका मिल सकता है 180 से लेकर के 190 तक। हो सकता है इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा अपने को, हो सकता है यदि स्टूडेंट ज्यादा प्रेफरेंस इसको दे देंगे तो हो सकता है ये इसके रैंकिंग के आगे 160 पे क्लोजिंग हो सकता है सोइल साइंस अपने 170 और 180 पे चला जाता है। तो इनके अंदर थोड़ा सा गैप आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है सोइल साइंस के अंदर, सोइल साइंस प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। और उस साथ में पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा वेरिएशन देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। 210 से लेकर के 230 अपने पास में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की किसकी, ओबीसी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 250 से लेकर के 260 तक, एससी कैटेगरी की बात करें तो 280 से 290 तक, 310 से 320 की बात करें तो एसटी कैटेगरी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें 340 से लेकर के 350 रैंक तक, 370 से लेकर के 380 रैंक तक अपने पास में ओबीसी कैटेगरी की, 400 से लेकर के 410 रैंक तक अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 430 से लेकर के 450 रैंक की बात करें तो अपने पास में एससी कैटेगरी, 480 से 500 की बात करें तो कौन सा आ गया अपने पास में एसटी कैटेगरी। तो 500 के आसपास जिस भी स्टूडेंट की रैंक आ रही है 500 550 के आसपास एससी एसटी कैटेगरी की, तो आप लोग आराम से एंटो को भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर डाल सकते हो यहाँ पर, क्लियर इतना। अब बात करते हैं एंटो, एंटो की बात करते हैं तो 370 से लेकर के 380 बात करते हैं एंटो अनरिजर्व का, 400 से 410 बात करते हैं ओबीसी का, 440 से 450 ईडब्ल्यूएस का, और 480 से अब 500 एससी कैटेगरी का, और 530 से लेकर के 550 एसटी कैटेगरी का। क्लियर है, वो नहीं होती ना, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट की इसके अप्रोच रैंक आ रही है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या जोड़ लेना है, यहाँ पर आपको जोड़ लेना है यहाँ पर 50 से लेकर के आपको 80 रैंक, इस स्टूडेंट को जोड़ना 90 से लेकर के आपको 100, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जोड़ लेना 120 से लेकर के 130 रैंक, ठीक है। इसके अंदर ऐड करना है, प्लस करना है। इसके लिए हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के लिए वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस के लिए दोनों के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए इससे भी और भी कम जाती है। फ्लोरिकल्चर की बात करूं तो ये तो किसकी बात कर लिया मैंने यहाँ पर, वेजिटेबल साइंस की और फ्रूट साइंस की, ठीक है। और बात करता हूँ फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरिकल्चर की बात करूँ तो हो सकता है इसमें आपको 100 से लेकर के 120 भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ये जोड़ना है आपको, क्लियर इतना। इस अपने पास में पहले फूड साइंस और वेजिटेबल साइंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 150 से लेकर के 160 भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, ठीक है। 180 से लेकर के 200 तक आप लोग इस रैंक के अंदर जोड़ सकते हो, ताकि आपको फ्रूट साइंस भी यहाँ पर फ्री सीटें आपको मिल सकती है, क्लियर इतना। फ्लोरिकल्चर की बात करूँ तो इसका थोड़ा स्टूडेंट कम प्रेफर करता है, वो स्टूडेंट हो सकता है ये लो कोर्सेज ले लेता है, इसको नहीं लेता, तो इसके अंदर अपने को वेरिएशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है। इन कैटेगरी के अंदर तो बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको यहाँ पर 150 से लेकर के 200 तक भी आपको जोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अंदर बात करें अपन पास में तो आप लोग यहाँ से आराम से आप 240 से लेकर के 250 तक भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसके अंदर मार्क्स जोड़ सकते हो आराम से, कम से कम 280 से लेकर के, तो रैंक अपनी 290, और ये जो है 340 से लेकर के 350, मतलब हम बात करें तो 700 800 750 800 रैंक तक भी मिल जाता है, 650 700 रैंक तक फ्लोरिकल्चर फ्रूट साइंस यहाँ पर मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये किसके लिए बताया मैंने यहाँ पर आपको अलग से, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के लिए, किसके लिए बताया आपको अलग से, हॉर्टिकल्चर के लिए। इतना क्लियर सभी को, किसके लिए, हॉर्टी के लिए। यहाँ तक एंट्रो की बात कर लिया, फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की अपनी बात कर लिया। अब बात करते हैं अपन पास में नेक्स्ट, अगर तो यही सही रहेगा, शायद यही सही दिखेगा। अब बात कर लेते हैं माइनर। माइनर के अंदर सर कौन कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, पहले प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सीड साइंस एंड सीड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और एक लास्ट सब्जेक्ट अपने पास में आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसके बाद ये अपने माइनर के अंदर भी थोड़ा टॉप लेवल के अंदर आ जाती है, थोड़े मीडियम लेवल के अंदर अपन मान सकते हैं, लेकिन और भी लो जो अपनी बात करते हैं माइनर के अंदर, वो अपने पास में और सब्जेक्ट आते हैं जिसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इनकी मैं सभी की मिक्स में बात कर रहा हूँ। सर मिक्स में क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन अपने को ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपकी यदि रैंक यहाँ पर 700 से 750 भी आ रही है, तो आप लोग फ्री सीट यहाँ से इन कोर्सेज के अंदर ले सकते हो। 820 से 850 ओबीसी कैटेगरी की आ रही हो, 920 से लेकर के 930 अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आ रही हो, 1000 से लेकर के 1100 आपकी एससी कैटेगरी की आ रही हो, 1200 से लेकर के 1300 अपने पास में एसटी कैटेगरी की रैंक यहाँ पर आ रही हो इन 4 कोर्सेज के अंदर। तो आप लोग अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो, क्लियर इतना।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इसके अंदर माइनर के अंदर भी और भी थोड़े दो कोर्सेज हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। वैसे ये अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड में कोर्स है, अच्छा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट कोर्स है, तो आप लोग इसको थोड़ा अपन इस बेटर कोर्सेज के अंदर भी डाल सकते हैं। इन सभी के अंदर माइनर के अंदर ये कोर्स बहुत बेटर है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री भी ठीक है, सोइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, इनकी भी कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। जिसकी बात करें एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सभी 7 कोर्सेज की मैं भी एक साथ में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें आपको फ्री सीट 1100 से 1200 तक मिल सकती है अनरिजर्व कैटेगरी को, 1200 से 1300 रैंक तक मिल सकती है ओबीसी कैटेगरी को, 1400 से लेकर के 1500 मिल सकती है अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, 1700 से लेकर के 1800 मिल सकती है अपने पास में किसको, एससी कैटेगरी को, और 2000 से 2100 तक मिल सकती है अपने पास में एसटी कैटेगरी को। क्लियर इतना, ये तो हो गया अपने को फ्री सीट को लेकर के इन सभी मेजर और माइनर कोर्सेज का, ठीक है। अब बात आता हूँ आपको पेड सीट का, ठीक है। पेड सीट से पहले हाँ, ये दो सब्जेक्ट, ये दो न्यू कोर्सेज अपने पास में ऐड हुई, एक है एग्रीकल्चर, अब केमिकल से लास्ट ईयर नहीं थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इनके दोनों के अंदर अपने पास में 5 सीटें यहाँ पर ऐड हुई है, जो क्या है फ्री सीट है, पेड इसके अंदर अपने पास में नहीं है। क्लियर है सभी को, जिसके आप लोग मैं अप्रोक्स वहां पर बता सकता हूँ, इसका डाटा अपने पास में इतना क्लियर हो भी नहीं सकता, हो सकता है 1200 से लेकर के 1600 रैंक के बीच में अपने पास में अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस को देखने को मिल सकती है, 2100 से लेकर के 2300 के बीच में हो सकता है अपने को किसको देखने को मिल सकती है, एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास में 18 कोर्सेज यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, 17 नंबर ये और 18 नंबर, ठीक है। तो 18 कोर्सेज से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एमएससी आप लोग कर सकते हो। क्लियर है इतना। अब बात कर लेते हैं अपने पास में पेड कोर्स, पेड सीट की, ठीक है। पेड सीट का मैं पहले बता देता हूँ, पेड सीट की जो कंपटीशन सबसे ज्यादा बना हुआ है अपने पास में इन दोनों सीटों के अंदर, इन तीनों सीटों के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन भी है, तो वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की सीटें स्टूडेंट बहुत कम छोड़ते हैं, इसलिए आपको हो सकता है 170 180 हो सकता है 150 या 160 के ऊपर भी क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 110 हो सकता है 100 के ऊपर भी आपको कानपुर की यूनिवर्सिटी, मेरिट की यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर आपको कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो 170 180 तक बांधा तक यहाँ पर जा सकता है, 190 से लेकर के 210 तक, मतलब 210 तक अपने पास में ओबीसी कैटेगरी के लिए, 250 से 260 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 280 से 290 एससी कैटेगरी के लिए, 330 से लेकर के 340 तक अपने पास में एसटी कैटेगरी के लिए। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट पेड अफोर्ड कर सकते हैं, जो पेड अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई स्टूडेंट है, जैसे हाँ अपने पास में फ्री सीट का डाटा है, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसकी रैंक आ रही है 150 से 160 के बीच में आ रही है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, लेकिन वो एग्रो चाहता है, ठीक है। एग्रो के अंदर उसकी रैंक कितनी आ रही है 120 से 130, लेकिन इसके अंदर पेड सीट की बात करें तो हो सकता है उसको पेड सीट यहाँ से अलॉट यहाँ पर हो सकती है। तो आप ऐसे भी चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया 190 से 210 तक हो सकता है आपको पेड सीट यहाँ पर मिल जाती है, किसकी, अपने पास में। यदि जो स्टूडेंट चाहता है सोइल साइंस नहीं चाहिए, मुझे एग्रो चाहिए, मैं पेड भी लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोग वहां पर अपनी जैसे एग्रो कौन सी भर दिया आपने, कौन सी भरा आपने एग्रो यहाँ पर, तो मतलब चारों कॉलेज की एग्रो फ्री सीट भर दिया आपने। अब चारों कॉलेज की जब फ्री सीट आपने भर दिया, उसके बाद फिर आप पेड सीट डाल दो, और पेड सीट भी आप किसके अंदर लेना चाहते हो सकता है कानपुर के अंदर, या हो सकता है मेरिट वगैरह के अंदर, तो वहां से उन दोनों कॉलेज को वहां पर आप लोग सेलेक्ट कर दो। उसके बाद सोइल साइंस की फिर चारों कॉलेज फ्री डाल दो, ठीक है। तो ये होता है एक बार तरीका, स्मार्ट तरीके से आप कैसे चॉइस फिलिंग यहाँ पर करते हो यहाँ पर। क्लियर है इतना सही वो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपने पास में इसका सोइल साइंस, 250 से लेकर के 260, 290 से लेकर के 300 ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 380 से 400, 440 से लेकर के 460 अपने पास में बात करें एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की बात करें 480 से 500 की बात करेंगे, ठीक है। 420 से लेकर के 440 की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, 480 से लेकर के 500 की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की, 580 से 620 की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 680 से 700 की बात करें तो अपने पास में एससी कैटेगरी, 720 से 740 की बात करें तो अपने पास में एसटी कैटेगरी। इतना क्लियर है सभी को। प्लांट पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर 610 से 620 तक आपको मिल सकते हैं, 650 से 670 तक मिल सकता है आपको ओबीसी कैटेगरी वाले को, 780 से 790 तक मिल सकता है अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, एससी कैटेगरी को मिल सकता है 900 से 920 तक, 950 से लेकर के 970 रैंक तक एसटी कैटेगरी को यहाँ पर पेड सीट आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। एंटोमोलॉजी की बात कर लेते हैं, 680 से 720 ओबीसी जनरल कैटेगरी, 740 से 800 ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 930 से लेकर के 950, 1100 से लेकर के 1200 अपने पास में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 300 से लेकर के और 1300 से लेकर के 1400 रैंक तक, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वगैरह, अपने पास में जितनी भी अदर कोर्सेज आ गए यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल डेयरी टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है। उस में एग्रीकल्चर केमिकल्स और अपने पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनके अंदर तो पेड
पेड सीट है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। फ्री सीटें कुछ फ्री सीटें रहते हैं जिनके अंदर 3, 4, 5, इनके अंदर स्टूडेंट बहुत कम यहाँ पर जाना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी रैंक बहुत हाई जाती है, ठीक है। हो सकता है 1600-1700 तक भी आपको पेड सीट इन सभी कोर्स में किसी की मिल सकती है, 1800 से लेकर के 1900 तक ओबीसी कैटेगरी को मिल सकती है, 2100 से लेकर के 2200 अपने पास में मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और 2200 से लेकर के 2300 मिल सकता है एससी कैटेगरी को, और 2500 से लेकर के 2600 रैंक क्या हो सकता है 3000 के आसपास आपको पेड सीट एससी एसटी वाले को आराम से मिल सकता है अपने पास में इन कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास में पेड सीट को लेकर के हो गया, ठीक है। इतना अपने पास में डाटा होता है कंप्लीट, बाकी अपन मिलेंगे जो भी अपने पास में नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, और अपने को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शेयर आपको करना है अपने दोस्त वगैरह को, ठीक है, ताकि आप लोग उन सभी को भी इस चीज का अपडेट लगे और हमें भी इस चीज का मोटिवेशन मिले कि आपके लिए मैंने जो 2-3 दिन ट्राई करके मेहनत करके आपके लिए पीपीटी वगैरह बना करके प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में आपको समझाया मैंने, तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आपको कमेंट्स में जरूर एप्रिसिएशन करके जाना है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, शेयर करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करनी है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।